दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का, ठीक ना। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। आपको हम जितना बहुविकल्पी प्रश्न इसमें बता रहे हैं, समझ जाइए कि ये बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इस वीडियो को मिस मत करना, ठीक। अगर इस वीडियो को मिस कर देते हैं, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो 95% लाने की सपना है वो चूर चूर हो जाएगा, ठीक। आज के इस वीडियो में वही चीज़ हम लेके आए हैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कि जो ये प्रश्न उसमें पूछे, इसको याद करना है, आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख कर आना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? जो फ्रांस देश था वहाँ पे गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर दिया है 1815 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848 ईस्वी, 1871 ईस्वी, ठीक। जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ग, यानी कि 1848 ईस्वी में हुआ था। ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए दूसरा दिया है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? जो यंग इटली है सोसाइटी का संस्थापक कौन था, हमको यहाँ पे ये बताना है कि गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मेंसिनी मेनिजी, क्या है, मेंसिनी मेनिजी, ठीक ना। जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक थे वो थे हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, घ। ये था आपका राइट आंसर, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा दिया कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो फ्रांसीसी था वहाँ पे क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1788 ईस्वी, 1779 ईस्वी, 89 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1787 ईस्वी में हुआ था। बताइए, जो फ्रांस में क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 1789 ईस्वी में, ठीक। चौथा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? वह है किस देश से हुआ वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जी। जो चौथा का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि फ्रांस में हुआ था। अब देखिए पांचवा दिया है कि जर्मनी का एकीकरण का 6 इनमें से किसे दिया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया कि ऑटो वन बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर, मेंसिनी, ठीक। जो पांचवा का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ख। छुआ देखते हैं। छुआ दिया कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जो ऑटो वन थे उनका बिस्मार्क का संबंध किस देश से उनका था? यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क थे तो उनका संबंध किस देश से था, हमको यहाँ पे ये बताना है। इटली से था कि जर्मनी से था कि फ्रांस से था कि ब्रिटेन से था? बताइए, इनमें से किसका उनका संपर्क था? बताइए किस देश से संबंध था उनका, ठीक। जो छुआ का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी जर्मनी। अब देखते हैं सातवां दिया कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? बताइए, फ्रांस किस प्रकार का राज्य था 1789 में? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र? बताइए किस प्रकार का राज्य था फ्रांस, ठीक। जो सातवां का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, सीमित राजतंत्र था फ्रांस में। आठवां, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापस कब लौटे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, हमको ये बताना है कि 1914 में, 1915 में, कि 1918 में, कि 1919 में लौटे थे? बताइए। जो महात्मा गांधी जी थे जो अफ्रीका से वापस कब लौटे? जब अफ्रीका से वापस आए थे वो आए थे हमारा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख, यानी 1915 में अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में, ठीक। 9वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया?
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930, 1935। ठीक, जो चलाया गया था वो है हमारा ऑप्शन नंबर ग, 1930 में चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? जो चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920, 1921, 1922, 1995, 1920, 25। किस वर्ष हुआ बच्चों, ये बताना है हमको। तो वो हुआ था 1922 में। जो चौरी चौरा कांड था ना, 1922 वर्ष में हुआ था। अब देखिए, हिंद स्वराज के लेखक है सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। जो हिंद स्वराज के लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर का, यानी महात्मा गांधी जी थे। अब देखिए बराबर, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो हमारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है उनका स्थापना कब हुआ था? हमको यहाँ पे ये बताना है कि 1885 में, कि 1885 में, कि 1904 में, 1957 में, कि 1855 में। बताइए कब हुआ था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हमारा हुआ था ऑप्शन नंबर क्या है, क, यानी कि 1885 में हुआ था कांग्रेस की स्थापना। ठीक, अब चलते हैं 13वां। दिया कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो किस वर्ष हुआ जो महामंदी का प्रारंभ बताना है कि किस वर्ष हुआ। वो हुआ था हमारा 1929 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, हमको ये बताना है। आपको कमेंट में ये प्रश्न का आपको आंसर सहित बताना है, ठीक ना। आपके लिए दे दिए कमेंट में, आपको बताना है। अब चलते 15वां। प्रथम विश्व का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1939, 1919, 1942 में। ठीक, कब हुआ था बच्चों? हमारा हुआ था 1914 में हुआ था। क्या होता है, प्रथम विश्व का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? अमेरिका, न्यूयॉर्क, रूस, इंग्लैंड, चीन। 16वां का क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा इंग्लैंड में हुआ था। 17वां। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी बच्चों? रोम, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। ठीक, तो किस वर्ष हुआ था बच्चों? वो होता हमारा इटली में हुआ था। 18वां। पेरियार रामास्वामी नायक कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायक कौन थे? वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक। तो ये 18वां क्या होगा? जो 18वां का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी समाज सुधारक थे। पेरियार स्वामी नायक कौन थे? समाज सुधारक थे। 19वां। पंजाब में भूमि निजीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। बताइए क्या होगा 19वां का? जो नेटवर्क राइट आंसर होगा अधिक सिंचाई। क्या होगा? अधिक सिंचाई। अब चलते हैं 20वां। देखिए 20वां दिया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मुद्रा उपयुक्त है? काली मुद्रा है, कि लाल मुद्रा है, कि जलोढ़ मुद्रा है, कि लेटराइट मुद्रा है। जो खेती के लिए कौन सी मुद्रा हमको चाहिए बच्चों, बताइए। जो खेती की मुद्रा हमको चाहना चाहिए वो काली मुद्रा होनी चाहिए। अब चलते हैं 21वां। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? सीढ़ीदार के मतलब जो बच्चे सीढ़ी पर चढ़ते हैं वो नहीं बच्चों, जो सीढ़ीदार खेती होते हैं, ठीक ना। ये नहीं समझना कि चढ़ने वाला सीढ़ी नहीं। सीढ़ीदार खेती होती है पंजाब में, कि हरियाणा में, कि उत्तर प्रदेश में, कि उत्तराखंड में। बताइए कहाँ हुआ था होता है सीढ़ीदार खेती?
की जाती है, वो है ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, घ यानी उत्तराखंड में क्या होता है कि सीढ़ीदार खेती की जाती है। चिपको आंदोलन संबंधित है मुद्दा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। जो चिपको आंदोलन संबंधित क्या है बच्चों, इसका क्या होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ख यानी वन संरक्षण होगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, क्या है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, असम में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बताइए किस राज्य में स्थित है बच्चों। वो है हमारा ऑप्शन नंबर यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल से जल के रूप में उपलब्ध है, 95%, 96%, 97% की 98%, बताइए। समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है, कितना प्रतिशत भाग समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है बच्चों, बताइए। वो होगा ऑप्शन होगा यानी 97%। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 25वां दिया कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, बताइए। आपको इस टाइप का सवाल हम बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। इस जो 23 वाला पेपर हुआ था ना, जो इस साल हुआ था पेपर, उसमें ये प्रश्न आया था। चावल है, मोटे अनाज है, चना, काला चना, कपास। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, यानी चना, काला चना, ठीक ना, काला चना। तो देखिए आपको हम 25 बहुविकल्पी प्रश्न आपको हम कराएं, ठीक ना। क्या है कि ये 25 प्रश्न आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। आपको इस 25 प्रश्न को तैयार कर लेना है। आपको कल एक और वीडियो मिलेगा बहुविकल्प का, उसमें हम 25 प्रश्न करा देंगे। कुल मिला के 50 प्रश्न आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार हो जाएगा। इसको आपको किसी हालत पे आपको तैयार करना है, आपको पढ़ना है। हमारे इधर से पूरा कोशिश रहता है कि बच्चों से अच्छा क्वेश्चन कराया जाए, ताकि वो बोर्ड एग्जाम में जाए और अच्छे से अच्छा नंबर लाए। तो हमारे इधर से पूरा कोशिश बच्चों आपको पढ़ना है, ठीक ना। जितना बताया है इस सारे सवाल को अपने नोट्स पे लिखना है और घर पर तैयारी में लग जाना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।